प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो इससे पहले की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने ये जाना था कि इंट्यूशन में और ईगो में क्या डिफरेंस होता है और हम अपने इंट्यूशन को कैसे पहचानें और उस पर कैसे ट्रस्ट करके उससे इंट्यूशन बेस्ड अपन कोई इन्फॉर्मेशन या सच तक पहुंच सकते हैं या इंट्यूशन बेस्ड हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे जो हमारे इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती हैं उसमें ईगो अटैच हो जाता है और हमारे जो इमोशंस हैं उनको गड़बड़ा देता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं या किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बारे में। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आप ऐसे समझिए कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आगे खतरा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर और आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है, बहुत स्पीड में है, और पर आपके साथ कोई बैठा है और उसने आपसे ये बोला कि नहीं स्पीड थोड़ी कम कर लो और ये एक्सीडेंट हो सकता है या आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी गिर जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये कि आप उसकी बात को कंसीडर करेंगे कि हाँ ये इंसान मेरे अच्छे के लिए कह रहा है, ये मेरे ऑपोजिट बोल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे ऑपोजिट करने को बोल रहा है, पर ये इंसान मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, उस इंसान की बात मान लोगे। ये होता है जब आपके इमोशंस में और आपके डिसीजन में ईगो नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो सेम सिचुएशन है पर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, इंसान हैं। अब किसी ने आपसे बोला कि नहीं गाड़ी स्लो कर लो, आगे गड्ढा है या आगे एक्सीडेंट होने का डर लग रहा है मुझे, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे, अगर आप ईगो से चलते हो, आपके थॉट्स में ईगो रहता है और आपके इमोशंस और फीलिंग्स में अगर ईगो रहता है तो आप क्या सोचोगे, अरे ये इंसान तो मेरे अपोजिट बोल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ मुझको उसके अपोजिट करने को बोल रहा है, मतलब कि ये मुझको कंट्रोल करना चाहता है या ये अपनी हुक्म चलाना चाहता है, ये चाहता है कि मैं इसके हिसाब से काम करूँ या इसकी ही सुनूँ। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि अरे नहीं तुम तो गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं तो अपने मन का ही करूँगी, है ना। तो आप ये करोगे और फिर क्या, गाड़ी आगे चलाई पर आपकी गाड़ी तो स्पीड में थी और आगे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, गड्ढा आया और आप गिर गए और उससे नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा, है ना। तो ये दो कंडीशन होती हैं कि जब हमसे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही हो, चाहे हमारे फीलिंग्स के थ्रू या कोई हमसे कुछ बोल रहा हो या कुछ हमको इंटरनेट पे ही कुछ दिख रहा हो, कोई वीडियो हो, कोई थॉट हो, कुछ हो, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को जो हमारे पास दी जा रही है उसको अगर हम एनालाइज कर पाएँ अपने ईगो से डिटैच होकर, और हम ये समझ पाएँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे भलाई के लिए मुझ तक पहुंचाई जा रही है या मेरी बुराई के लिए मुझ तक पहुंचाई जा रही है या सच में मुझे कोई कंट्रोल करना चाहता है, तब इसका मतलब आप ये समझ गए हैं कि ईगो से डिटैच होना आप समझ गए हैं। ठीक है, और एक बात, अगर आप ईगो फिल्ड हैं और ईगो में अगर आप रहते हैं तो आप तुरंत की तुरंत जजमेंट पास कर देंगे, तुरंत की तुरंत आप कहेंगे कि नहीं ये तो अच्छा है, ये तुम बुरे हो, ये तो अच्छी है तुम बुरी हो, या अरे ये वाला खाना अच्छा है ये नहीं है। पर लेकिन अगर आप ईगो से डिटैच होते हैं तो आप चीज़ों को समझते हैं ना, इंसानों को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, तब जाके आप कुछ अपना जजमेंट पास करते हैं या उसके बारे में कोई आप एक धारणा बनाते हैं या नज़रिया रखते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जैसे अगर खाने बैठे हैं तो खाना हमेशा दिखने में स्वादिष्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन यही होती है ना। अगर नॉर्मल इंसान भी है, हम कहते हैं कि नहीं सब्ज़ी बड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, रोटी अच्छी सिकी होनी चाहिए, पतली और एकदम ब्राउन ब्राउन सी, है ना। पर अगर मान लीजिए अगर आप बैठे हैं, आपने बोला कि नहीं खाना अच्छा ही होना चाहिए, आपके सामने एक थाली में रख दिया छोला भटूरा और एक जगह आपके सामने दलिया रखा है ना, तो आप कहोगे कि अरे नहीं ये तो छोले भटूरे देखने में बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं और बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, तो मैं तो यही खाऊंगा या खाऊंगी, है ना। और आप ये बोलेंगे नहीं दलिया तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अच्छा नहीं होगा, तो मैं ये दलिया नहीं लूँगी।
असली रीज़न क्या है, जब अगर वो जो छोले भटूरे हैं आप उसको रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो आपकी हेल्थ का ही नुकसान होगा, है ना। तो आपने क्या किया, ईगो बेस्ड डिसीजन ले लिया बिना किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए कि नहीं ये छोले भटूरे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसको कितना हमको कंज्यूम करना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, कब कब नहीं खाना चाहिए। आपने कुछ नहीं सोचा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई, आपने डायरेक्ट उसको देख के खा लिया। फिर क्या हुआ, आपको जब उसके नुकसान दिखने लगे कि आपके शरीर को नुकसान करने लगा, तब आपको पता चला कि नहीं वो मेरे लिए गलत है। और ऐसे आपने दलिया के लिए किया, आपने दलिया के फ़ायदे नहीं जाने, नुकसान नहीं जाना, ना आपने उसको खा के देखा ना कुछ, बस आपने ये कहा कि नहीं ये तो दिखने में भी स्वादिष्ट नहीं है, खाने में भी स्वादिष्ट नहीं है, मैं इसको नहीं खाऊंगी। पर आपको जब आप बाद में पता चला कि नहीं असली फ़ायदे तो दलिया खाने के हैं, उससे हमको स्ट्रेंथ मिलती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहता है ना। तो ये होता है जब अगर हम ईगो बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बस पहले ही बस एक गलती हुई या एक चूक हुई या एक भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे आप जजमेंट पास कर देते हैं, है ना। तो ये होता है ईगो। पर जो समझदार इंसान होता है वो ईगो और इंट्यूशन में बैलेंस बना के रखता है, अपने इमोशंस में और अपने लॉजिक में बैलेंस बना कर रखता है और बैलेंस स्टेट में ही डिसीजन लेता है ना। तो ये एक बैलेंस्ड इंसान की पहचान होती है। तो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ आया हो, और बाकी मैं आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर जिसमें मैं और भी थोड़ा इमोशंस से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशंस कैसे काम करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए।